और बौखलाहट में सच्चाई को छिपाने के लिए पत्रकार को मनीष कश्यप जी को या सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैंने दबाया जा रहा है। कि मनीष कश्यप की बात करते हो, फौजी का बेटा है, उसका बाप सरहद में लड़ता है और वो देश के अंदर लड़ता है भ्रष्टाचारियों से। गरीब बिहारी की आवाज उठाई जाती है, तमिलनाडु में न्याय की बात की जाती है, तब उस बंदे पे एफआईआर कर दी जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसने जिंदगी में किया क्या है? उसके नाम के पीछे से अगर यादव हटा दिया जाए तो तेजस्वी कौन है? उसका केवल और केवल आज तक वो राजनीति में है तो किसके नाम से? लालू प्रसाद यादव के नाम से। और 9वीं फेल अनपढ़ गवार लालू जो अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाया, उस अनपढ़ गवार तेजस्वी यादव जैसे सत्ता में बैठे तब से हत्या हो रही है। एक नया चेहरा मिल गया जो बिहार को आगे ले जाया जा सकता है। आने वाले भविष्य में अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है तो वो मनीष कश्यप हो सकता है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और अब जो मुख्यमंत्री बनेगा कोई युवा नेता बनेगा, चाहे मनीष कश्यप हो, चिराग पासवान हो। उनकी जब भी लड़ाई होगी धर्म हमेशा जीतेगा। मनीष कश्यप जी आप बिल्कुल भी ना घबराएं। बस मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपकी जीत होगी, आप निर्दोष साबित होंगे, आप बरी हो जाएंगे। लोकतंत्र जिंदा है भाजपा शासित राज्यों में, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है बिहार में, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा था युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं दे पा रहे। वो बिहार के जो जाता है मजदूर तमिलनाडु में कमाने, तो उसको लोग मारा उड़ा है। तो वही जो एक पत्रकार है जो खुल के बिहार सरकार के सामने बोला, आज दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इस सब में भी मतलब ये विज्ञापन आया था कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है। तो आखिर कार्रवाई सब पे किया जाए, सच्चाई क्या है उसकी जांच की जाए और जो दोषी है। मनीष कश्यप बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उनको जब भी याद कीजिए वो पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? हाँ। लोकतंत्र की हत्या बिहार में, लोकतंत्र की जब से हत्या हो रही है, जब से आरजेडी की सरकार बनी है। और 9वीं फेल अनपढ़ गवार लालू जो अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाया, उस अनपढ़ गवार तेजस्वी यादव जैसे सत्ता में बैठे तब से हत्या हो रही है। स्टूडेंट को मारा जा रहा है, किसानों को मारा जा रहा है। और जब किसी गरीब बिहारी की आवाज उठाई जाती है, तमिलनाडु में न्याय की बात की जाती है, तब उस बंदे पे एफआईआर कर दी जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी कुर्की की जाती है। 42 लाख रुपए होता है क्या सर आज के जमाने में? उसके घर की कुर्की करने की बात होती है, उसके अकाउंट सीज कर दिए जाते। कहाँ का न्याय है? यही अत्याचार आप जैसे एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी पे भी हुआ था। फिर वहाँ की सत्ता का हाल देखो, गठबंधन टूट चुका है, एमडीए का सत्ता जा चुकी है, हिंदुत्ववादी सरकार एकनाथ शिंदे के पक्ष में आ चुकी है, शिवसेना की, और उद्धव ठाकरे का करियर समाप्त। वहाँ पे आप जाके देखेंगे महाराष्ट्र में इस समय हिंदुत्व के नाम पे सरकार चल रही है। अर्नब गोस्वामी पे जिसने अत्याचार किया, सचिन वाजे जेल में, परमवीर सिंह जेल में, जो अनिल देशमुख थे वहाँ के तत्कालीन गृह मंत्री वो जेल में, लेकिन अर्नब गोस्वामी अपना बढ़िया चैनल चला रहे हैं। वैसे ही ये जो इन्होंने संकल्प लिया 2025 में इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे दोबारा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और अब जो मुख्यमंत्री बनेगा कोई युवा नेता बनेगा, चाहे मनीष कश्यप हो, चिराग पासवान हो या प्रशांत किशोर हो, नहीं तो एक योद्धा और है गिरिराज सिंह। ऐसे लोगों को ही मौका मिलेगा जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास विजन है, जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन लगातार बिहार सरकार कह रही है कि जो मनीष कश्यप है वो झूठी खबरें फैलाने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, और जिस तरीके से ये भी कहा जाता है कि ये बीजेपी के सीक्रेट एजेंट टाइप के। पिछले साल उत्तर प्रदेश चुनाव था, वो गए थे, कहाँ गए थे? गोरखपुर जो संसदीय क्षेत्र है, जो उनका क्षेत्र है योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी का, वहाँ पे नलके की उन्होंने शिकायत करी, फैक्ट्रियों की शिकायत करी, ऐसी 5-6 शिकायतें करी उन्होंने। उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? भाई योगी तो इस मामले में माहिर है, बुलडोजर चढ़ाने में और कार्रवाई करने में। लेकिन लोकतंत्र जिंदा है भाजपा शासित राज्यों में, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है बिहार में, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा था युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं दे पा रहे, फैक्ट्रियां नहीं लग रही। वहाँ से आज भी पलायन जारी है। 12 करोड़ की आबादी में आधी आबादी बिहार से बाहर काम कर रही है। तो ये प्रताड़ना सहनी पड़ती है। जब कोई आवाज उठाता है पत्रकार तो उसे अत्याचार सहना पड़ता है। मैं मनीष कश्यप के साथ हूँ, आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, आई सपोर्ट मनीष कश्यप। जय श्री राम। मनीष कश्यप की जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारी पर विरोध जो है युवा दे रहे हैं अपना, क्या लगता है, क्या सही है या सर? वो विरोध मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पे नहीं, वो विरोध उन भ्रष्टाचारियों की करनी पे है जो केवल अपनी सत्ता के लालच को रखने के लिए कर रहे हैं। वो तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, मनीष कश्यप से उसका क्या मुकाबला है सर?
उसने जिंदगी में किया क्या है? उसके नाम के पीछे से अगर यादव हटा दिया जाए तो तेजस्वी कौन है? उसका केवल और केवल आज तक वो राजनीति में है तो किसके नाम से? लालू प्रसाद यादव के नाम से। लालू प्रसाद यादव की अगर औलाद नहीं है तो उसका अस्तित्व क्या है? जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं, वो करेंगे क्या? आप मनीष कश्यप की बात करते हो, फौजी का बेटा है, उसका बाप सरहद में लड़ता है और वो देश के अंदर लड़ता है भ्रष्टाचारियों से, समझे? बीजेपी जो यहाँ की जो आरजेडी और ये जो लालू की जो पार्टी है, उनके बेटे तेजस्वी उप मुख्यमंत्री है, जिस तरीके से वो लगातार कहते हैं कि ये जो है नफरत फैला रहा है मनीष कश्यप ने नफरत फैलाई। सर, अगर किसी गली में नाली नहीं बनी हुई तो वहां जाके रिपोर्टिंग कर देना और अगले दिन नाली बन जाना, इसको नफरत बोलते हो? तो हाँ सर, ऐसी नफरत जरूरी है। ऐसी नफरत जरूरी है कि सरकार काम नहीं करती तो उसको आईना दिखाया जाता है और सरकार को जग मरा के काम करना पड़ता है उस एक आदमी के बोलने पे। ऐसी नफरत बहुत जरूरी है। जब सरकार काम नहीं करती है तो उस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ नफरत करना एकदम सही है, क्योंकि वो देश की जनता के लिए आवाज उठाता रहा। आज उन्होंने मनीष कश्यप को दबाने की कोशिश की। मनीष कश्यप को बिहार में युवा जानते थे, आज पूरा देश का युवा जानता है। जब जब सच को दबाया जाता है, जब तब सच इतना विकराल रूप लेता है कि आज उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी खड़ा कर दिया। आज बिहार का नहीं, हर देश का युवा सोचता है कि शायद बिहार को एक नया चेहरा मिल गया जो बिहार को आगे ले जाया जा सकता है। आने वाले भविष्य में अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है तो वो मनीष कश्यप हो सकता है। जो बंदा माइक लेके कैमरा के साथ इतना सामाजिक कार्य कर सकता है गरीब के लिए, सोचिए जब वो सत्ता में आएगा तो क्या करेगा। अगर उसे सत्ता का लालच होता जो ये बोलते हैं, तो क्यों उसने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा? उसने पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा, क्यों नहीं किया उसने? उसे सत्ता का लोभ होता तो हारने के बाद भी उसको दूसरी पार्टी का सपोर्ट मिल सकता था, गाड़ियों में घूम सकता था। नहीं किया। उसके बैंक खाते सीज किए। सर, क्या मिला? कितना पैसा मिला? जो उसने अभी तक कुछ कमाया होगा या उसकी फैमिली से उसको मिला होगा। सर, तो क्या चाहते हो? मनीष कश्यप को आज बिहार नहीं, पूरा देश सपोर्ट करता है सर। और मनीष कश्यप ही नहीं, जिस पत्रकार को दबाया जाएगा जो सच के साथ है, उसके साथ पूरा देश खड़ा होगा। ये हकीकत है। अभी 23 मार्च को कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के समर्थन में एक विशाल वहाँ पे बंद का ऐलान किया गया जिस तरीके से, तो जो बिहार की सरकार है वो कह रही कि गलत, इस तरीके से जो एक अपराधी का समर्थन करना गलत है। एक बात बताइए, क्या गलत है? पहली चीज, अपराधी उनके लिए है और उसने अपराध क्या किया है बता दूं। मनीष कश्यप ने, उन्होंने बिहार की सरकार की हकीकत सबके सामने ला दी। इससे ज्यादा अपराध उसने कुछ नहीं किया। उसने सच सामने ला दिया। अगर सच बोलना, सच दिखाना अपराध है तो वो अपराधी है। और वो अपराधी केवल वो नहीं, वो अपराधी आप भी हो, वो अपराधी अर्नब गोस्वामी भी बना था, वो अपराधी कंगना रनौत भी है, वो अपराधी मैं भी हूँ, वो अपराधी देश की सारी जनता है। सर, मतलब उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। वो सर एक बात बताइए, सबको पता है क्या हो रहा है साउथ में, वो चीज को दिखा देना कौन सा अपराध है? उनको दिक्कत क्या है बताऊं? क्योंकि वो उस साउथ के नेताओं के साथ महागठबंधन बनाना चाहते हैं, तो वो उनके खिलाफ तो बोल नहीं सकते, तो अपने इंसान के खिलाफ बोल दो। अब वो लोग पता नहीं कौन लोग हैं जो तारीफ कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा नहीं है। तारीफ सिर्फ तेजस्वी प्रताप यादव कर रहे होंगे, उनकी अम्मा कर रही होगी, लालू प्रसाद यादव जी कर रहे होंगे, और तो मैंने चौथा आदमी कोई देखा नहीं है। दूसरी बात, मैं मनीष कश्यप के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाह रहा हूँ, साध्वी प्रज्ञा को भी कांग्रेस सरकार द्वारा, सीबीआई द्वारा जांच तो गलत इस्तेमाल के द्वारा साध्वी प्रज्ञा को पीट कर आतंकवादी बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। वो भी सच की आवाज़ थी, उनको भी झूठा फंसाया जा रहा था, लेकिन अंत में क्या हुआ? सच की जीत हुई। धर्म और अधर्म की जब भी लड़ाई होगी, धर्म हमेशा जीतेगा। मनीष कश्यप जी, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। बस मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपकी जीत होगी, आप निर्दोष साबित होंगे, आप बरी हो जाएंगे। बिहार सरकार लगातार कह रही है कि मनीष कश्यप जिस तरह कुड़की हुई, ये सब हुआ, तो ये कार्रवाई हो रही है मनीष कश्यप के ऊपर, वो एक भ्रामक खबर फैलाने के चक्कर में हो रही है। लेकिन वो ये इस बात को नहीं मानने को राजी है कि वो जिस तरीके से वहाँ के लोगों की आवाज़ उठाते थे। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, वो जमाने चले गए कि किसी ने कुछ कह दिया और अफवाह फैल गई। आज की डेट में सबको बात कहने का अधिकार है और सबको बात जानने का अधिकार है। गूगल है, आरटीआई, आप जाके उनकी एफआईआर जाके चेक कर सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और रही बात फेक मामले की बात, तो फेक न्यूज़ फैलाने के मामले में कोई भी आदमी कम नहीं है। सभी पार्टियां, मैं बीजेपी का भी नाम लूंगा इस मामले में, कांग्रेस का भी नाम लूंगा इस मामले में, सभी पार्टियां एक दूसरे के बारे में फेक न्यूज़ फैलाती हैं। बीजेपी ने एक तरफ से सोना आलू डालेंगे, दूसरे से सोना निकलेगा, ये भी एक फेक न्यूज़ थी। कांग्रेस ने हर खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे, ये भी एक फेक न्यूज़ थी।
तो क्यों नहीं इन सबकी प्रॉपर्टी, बैंक खाते सबके कुर्की कर गया। बीजेपी भी संदिग्ध है, कांग्रेस भी संदिग्ध है। वो बेचारा गरीब आदमी जो सच की आवाज उठाना चाह रहा था, गरीब लोगों की आवाज उठाना चाह रहा था, उस पर इन्होंने उसको कुचल के धर दिया। पर आप देखिए, सत्य की जीत होगी ही होगी। जो अन्याय करेगा उसको भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ये, आप बिहार से, मनीष कश्यप का बड़ा मामला उठ रहा है वहाँ पर, पत्रकार जो मनीष कश्यप है, नाम तो सुने ही होंगे। हाँ, नाम तो बहुत बढ़िया सुना है, उनको हम फॉलो भी करते हैं। सच तक वाले जो हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि बिहार जो सरकार है वो गलत कर रही है या सही कर रही है? गलत कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक जांच नहीं करो तो उसके ऊपर FIR करा दिए, फिर उनके मकान को कुर्की करने गए तो अभी अरेस्ट हुए। अभी अरेस्ट भी हो गए, अरेस्ट हो गया सर, कल अरेस्ट हुए उनको। हाँ, जिस तरह से उनका पूछताछ हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ ट्रीट हो रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि वो पत्रकार है। उनको पहले देखना चाहिए कि नहीं क्या गलत है क्या सही है। अच्छा, ये बिहार में आप लोग मनीष कश्यप वाला मामला सुने हैं? जी, वो हमारे बिहार में बहुत अच्छे पत्रकार थे, ठीक ना? हैं अभी भी? हाँ, हैं, अभी भी हैं। जेल में है, लेकिन जेल में है, उनको फंसाया गया है। बहुत चैनल जो है दिखाया है, ये तमिलनाडु वाला, सबको काहे नहीं फंसाया जा रहा है? मनीष कश्यप को ही क्यों फंसाया जा रहा है? क्या लगता है आपको, क्यों फंसाया जा रहा है? तो ये सब राजनीतिक मुद्दा है, ये सब राजनीति के लेके मनीष कश्यप बोले ना, वो तेजस्वी यादव के बारे में कि आप 9वां फेल हैं, आपको CM नहीं बनने देंगे। बहुत तरह की बात है, तो एक दूसरे पर आरोप लगता ही है। लेकिन मनीष कश्यप बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उनको जब भी याद कीजिए वो पहुंच जाते हैं, ठीक है ना? हाँ, जब भी जी 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 उन पे आरोप लगता है बीजेपी के एजेंट वगैरह हैं। तो कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। जो अच्छा काम करेगा उस पर तो उंगली उठना है, जो अच्छा काम करेगा उस पर तो उंगली उठना ही है। ये कौन सी नया बात है? आप सुने कि नहीं नाम? हाँ, सुने हैं मनीष कश्यप का नाम। तो क्या लगता है, गलत फंसाया गया कि सही हुआ? वो गलत फंसाया है, सही नहीं है। वो बिहार के जो जाता है मजदूर तमिलनाडु में कमाने, तो उसको लोग मारा उड़ा है। तो वही जो एक पत्रकार है जो खुल के बिहार सरकार के सामने बोला, और तो बहु पत्रकार लोग हैं जो माने चपलूसी करते हैं और उसी का ही बड़ाई करते हैं, लेकिन उसको तेजस्वी यादव कोई अच्छा नहीं लगा। और भी चैनल है, तो और भी चैनल को क्यों नहीं आप हाँ होना चाहिए? एक ही मनीष कश्यप के ऊपर क्यों क्या है? और हमारे यहाँ जो कुरहनी प्रखंड के जो भूतपूर्व विधायक थे, वो भी पोस्ट किए हैं, अनिल सहनी, लेकिन उनको कुछ नहीं किया गया। अच्छा, यही चीज ने भी किया। हाँ, वो भी किए थे पोस्ट, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है, आपने भी सुना मामला? हाँ, क्या लगता है, हम लोग तो खुद बिहार से ही हैं, है कि नहीं? कि सही हुआ? नहीं, उनके साथ तो गलत हुआ है, क्योंकि एक सिर्फ मनीष कश्यप जी ही नहीं इस मुद्दा को उठाते, बल्कि अनेकों, आज दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इस सब में भी मतलब ये विज्ञापन आया था कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है। तो आखिर कार्रवाई सब पे किया जाए, सच्चाई क्या है उसकी जाँच की जाए, और जो दोषी है उसको तरीके से अच्छा गिरफ्तार किया गया, हथकड़ी लगा के एकदम जैसे बिहेव नहीं अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ऐसे उनको नहीं, मतलब देखिए कुर्की भी हो गया। हाँ, कुर्की भी हो गया, तब वो जाके आत्मसमर्पण किए हैं, है ना? किसी चीज़ की गहराई तक जाना चाहिए इंसान को, और गहराई तक जा करके और सच और झूठ का निचोड़ निकालना चाहिए, तब किसी को दोष करार देना चाहिए। फिलहाल तो अभी वो मतलब अच्छा, ठीक कैसे व्यक्ति हैं मनीष कश्यप जी? अच्छे व्यक्ति, क्योंकि देखिए वो किसी से ये नहीं होते हैं, मतलब ये नहीं सोचते हैं कि हमको क्या कहेगा, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो। हाँ, बिल्कुल, अगर जहाँ गलत देखते हैं वो सच्चाई के लिए जो है ना, सच्चाई के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, ठीक है ना? उनमें जाति भेदभाव या कोई आपसी भेदभाव कुछ नहीं, सच के लिए वो हरदम खड़े रहते हैं। अब रहा मनीष कश्यप की जहाँ तक बात आप बोल रहे थे बिहार के अंदर, तो जदयू और राजद दोनों का जो है राजनीतिक धरातल घिसक चुकी है, और बौखलाहट में सच्चाई को छिपाने के लिए पत्रकार को, मनीष कश्यप जी को या सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैंने दबाया जा रहा है कि सच्चाई हमारी उजागर न हो सके। इसलिए सत्ता इन दोनों व्यक्तियों से हाथ से बिहार से निकल रही है। इस बौखलाहट में इस तरह सामाजिक पत्रकार लोगों को ये दबाव, शासन और सत्ता के दुरुपयोग कर रहे हैं, ताकि कोई हमारे खिलाफ आवाज न उठा सके। बिहार में जो इस समय वो लोग कह रहे हैं कि लेकिन गलत किया मनीष कश्यप ने, बहुत गलत या सही कहने का अर्थ है कि आप गलत और सही का निर्णय आप करने वाले नहीं हैं। उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, उसको न्यायालय क्या निर्णय करेगी, उसके बाद में गलत और सही है। मजदूरों को कहीं मारा जाता है, पूरा भारत एक भारत देश है, चाहे वो बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जो भी स्टेट है वो भारत का अंग है, और
हर जगह के व्यक्ति एक दूसरे प्रांत में जाकर नौकरी मजदूरी रोजगार के भावना से जाते हैं आते हैं। उस जगह अगर किसी प्रकार का गलत कोई राज्य कर रहा है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री दोषी हैं, वहाँ के पदाधिकारी दोषी हैं, वहाँ के कार्यकर्ता दोषी हैं। कि क्यों उनके राज्य के युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है? जाने का कारण है कि जब रोजगार अगर नहीं मिलेगी, जहाँ रोजगार मिलेगा वहाँ पलायन होगा। अभी बिहार से लोग तमिलनाडु में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, दिल्ली के अंदर आते हैं, हरियाणा के अंदर जाते हैं। तो रोजगार अगर मिलेगी तो क्यों वो बिहार छोड़कर अदर स्टेट में जाएंगे? या बिहार के राजस्थान हर जगह के स्टेट के भी सरकारी जॉब में